आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कोमल गोस्वामी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े अहम फैसलों को मंजूरी दे दी गई। स्क्रैप पॉलिसी के साथ ही नई हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022-25 को मंजूरी मिली। पुराने वाहनों को स्क्रैप करके नया वाहन खरीदने पर हरियाणा के लोगों को 10% तक की छूट दी जाएगी। वाहन के पंजीकरण शुल्क में भी 25% की छूट मिलेगी। हरियाणा विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। साइंटिस्ट नंबी नारायण को कथित रूप से 1994 इसरो जासूसी मामले में फंसाने वाले 4 आरोपी पुलिस अफसरों की अग्रिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की। मामले में केरल हाई कोर्ट ने आरोपियों की अग्रिम जमानत का आदेश दिया था, उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। अमूमन सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की अलग बेंच नहीं बनती, लेकिन गुरुवार को सिर्फ महिला जजों की बेंच बनी। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच कोर्ट नंबर 11 में बैठी। जो जजों ने 32 केस सुने, इतिहास में ऐसा तीसरा और 4 साल में ऐसा दूसरा मौका। जेएनयू की दीवारों पर लिखा ब्राह्मणों भारत छोड़ो, बनियों के खिलाफ भी लिखे गए नारे। वीसी ने कहा कैंपस में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं होंगी। पंजाब के जिला लुधियाना में कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुए धमाके का मुख्य आरोपी आतंकी हरप्रीत सिंह को एनआईए ने कुआलमपुर से वापस भारत आते हुए दिल्ली एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। पंजाब के तरनतारन के खेतों में फिर मिला ड्रोन, 5 किलो हीरोइन बंधी हुई थी। बीएसएफ और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन में हुई सफलता। गौरतलब है कि यह दूसरा दिन है जब तरनतारन के खेतों में क्रैश ड्रोन बरामद हुआ। ईडी ने आईएएस अफसर पूजा सिंघल की संपत्ति की जब्त। पल्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल समेत 82.77 करोड़ की प्रॉपर्टी कब्जे में ली। तेलंगाना में 2 ट्रांसजेंडर को सरकार ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपॉइंट किया। यह पहला मौका है जब देश में आधिकारिक तौर पर ट्रांसजेंडर डॉक्टर गवर्नमेंट सर्विस में रखे गए हैं। न्यूयॉर्क सिंगापुर दुनिया में सबसे महंगे, पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा बड़ी महंगाई। इंटरनेशनल लिस्ट में चेन्नई, बेंगलुरु और अहमदाबाद सबसे सस्ते। अफगानिस्तान में अकेले शॉपिंग कर रही महिला को मारे गए कोड़े। कोई मर्द साथ नहीं था, इसलिए तालिबानियों ने दी है सजा। रूस ने पाक को खाली हाथ लौटाया। क्रूड ऑयल पर भारत की तरह 40% डिस्काउंट मांगा था, रूस ने इससे साफ इनकार कर दिया। दक्षिण भारत के 5 राज्यों को छोड़कर पूरे देश में लगातार दूसरे साल कड़ाके की सर्दी पड़ने की आशंका नहीं है। भारतीय मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 3 महीने यानी दिसंबर से फरवरी 2023 तक देश में औसत तापमान सामान्य रहेगा या उससे भी थोड़ा ज्यादा रह सकता है, यानी पारा ज्यादा नहीं गिरेगा। आइए नजर डालते हैं 2 दिसंबर के इतिहास पर। पीताम्बर दत्त बड़थवाल का जन्म 2 दिसंबर 1901 को हुआ था। वे हिंदी के ख्याति प्राप्त साहित्यकार थे। उन्होंने गोरखबानी और रामानंद की रचना की थी। 2 दिसंबर 1911 को पहली बार भारत आए ब्रिटेन के तत्कालीन राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी का धन्यवाद करने और उनकी यात्रा की याद में देश की आर्थिक राजधानी में समुद्री मार्ग के प्रवेश द्वार के तौर पर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। जेसीडी टाइम्स के बुलेटिन में आज इतना ही। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।